स्टूडेंट्स कैसे हैं। हम यहाँ पे आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य आपका विषय विज्ञान खंड बा का पूरा उत्तर सहित आपको बताने वाले हैं। यानी मित्रों, हम यहाँ पे कक्षा 6वीं विज्ञान की पूरी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। देखिए, वर्कशीट यहाँ से शुरू होती है और विज्ञान की जो है काफ़ी बड़ी है, तो आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है। बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ से आपको सबसे पहले विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपनी कक्षा लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे आपको शाला का नाम भर देना है और फिर आपको करना है स्टार्ट यानी शुरू यहाँ से। तो जिसमें आपका जो पहला वाला प्रश्न है वो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से आपका जो है प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे भोजन पे आपको प्रोजेक्ट कार्य लिखना है और यहाँ पे किसी का भी सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम हैं और आपको पूरा का पूरा जो है पूरा प्रोजेक्ट कार्य हम हल करवाने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो आपको देखिए, हम यहाँ पे पूरा हल करने वाले हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं चैनल पे, नीचे दिया हुआ है लाल सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपकी कक्षा 6वीं से संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। हम यहाँ पे प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार देखिए, अब यहाँ पे भोजन पे आपको प्रोजेक्ट कार्य लिखना है। तो यहाँ पे भोजन से हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो भोजन से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो सभी पोषक तत्व आपको यहाँ पे लिखने थे। तो आपको कौन कौन से लिखने हैं हम आपको बताते हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट करना है, उसके बाद आपको प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद आपको विटामिन, खनिज और लवण। तो ये आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है, तो आपके बिल्कुल पूरे नंबर आ जाएंगे। आप यहाँ पे आगे देखेंगे पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम। तो पौधों से कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो आपको यहाँ पे जो है बताना है। तो यहाँ पे आपको चावल, दाल, सब्जियाँ, फल आदि खाद्य पदार्थ इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल, दाल, सब्जियाँ और फल आदि आपको इस तरीके से आपको कर देना है। इसके बाद आपके आगे के कुछ प्रश्न हैं। आगे आपका दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे प्रश्न है, आप देखेंगे पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम की सारणी बनाइए। यानी पोषक तत्व जिनकी बात अभी की जा रही थी, उनकी कमी से कौन कौन से जो रोग होते हैं उनको आपको इसके अंदर भरना है। तो किस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह पोषक तत्व दिए होंगे और यहाँ आपकी कॉपी होगी खाली। तो खाली कॉपी में आपको ये पूरा का पूरा ये भरना है। देखिए क्या क्या आपको बताता हूँ। यहाँ पे विटामिन ए, तो विटामिन ए के अंदर आपको खोदी रोग होना। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, खोदी रोग, तो खोदी रोग होना भरना है। विटामिन बी, तो बेरी रोग जो होता है वो बेरी रोग विटामिन ई बी की कमी से ही होता है। विटामिन सी, तो स्क्रीनी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी, स्केटस रोग जो है, स्केटस रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन ई अगर देखेंगे तो मूसपेशिया कमजोर रोग जो होता है, मूसपेशिया कमजोर इस तरीके से होना। तो कमजोर जो हो जाते हैं, आप इसमें सॉरी आपको बताऊं, विटामिन ई की कमी से मूसपेशिया लिखना है, और कमजोर हो जाते हैं इस रोग की वजह से। उसके बाद आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ये आपने अपनी विज्ञान की कॉपी के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। आगे के प्रश्न, आगे आपसे अगला चौथे नंबर पे प्रश्न पूछा गया है कि फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो फास्ट फूड, जंक फूड खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो है इसका आंसर लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि स्टूडेंट्स, आपको जो है कक्षा 6वीं के अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी बच्चे कक्षा 6वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो पूरी की पूरी आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि जो है सभी स्टूडेंटों को रेगुलरली जो है वीडियो के थ्रू अपडेट मिल सके और उनको जो है वो भी इसे अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो फास्ट फूड और जंक फूड खाने से अतिरिक्त वसा, यानी अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्या होगा। तो फास्ट फूड, जंक फूड खाने से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट, प्रसंस्कृत चीनी का सेवन बढ़ जाता है, जिससे जो है मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिसकी तहत से
आपको दिन का दौरा, दिल का दौरा भी आपको पड़ सकता है। अगर फास्ट फूड का कोई ज़्यादा उपयोग करता है तो दिल के द्वारा जो है वो इसके द्वारा बच्चों पड़ सकता है। आगे आपका 5वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, अंकुरित अनाज रेशेदार फलों सब्जियों के बाद आपका 5वें नंबर पे है, अंकुरित अनाज रेशेदार फल सब्जियां सलाह को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ लिखिए। अब देखिए इस तरह आप अगर रेशेदार फल, अंकुरित अनाज, सब्जियां, सलाद आदि को अगर आप खाने में शामिल करते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसका पूरा का पूरा उत्तर आप यहाँ पे देखेंगे कि अंकुरित अनाज, रेशेदार फल, सब्जियां, सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, शरीर मजबूत होता है, बलवान होता है, रोग मुक्त बनता है, शरीर का स्वस्थ रहता है और साथ ही साथ हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा रहेगा। इसके बाद जो आगे आपका है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। तो भोज्य पदार्थों के अवयवों के आधार पर आपको प्रेक्षण सारणी करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक कॉलम में आपको जो है भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, तो ये आपको पहले से ही दिए गए हैं, और किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वो आपको लिखना है, और स्रोत किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है तो वो भी आपको यहीं लिखना है। तो सिर्फ आपको जो है पोषक तत्वों के कार्य दिए गए हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकता आपको बताता हूँ। देखिए अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला तो कार्बोहाइड्रेट होता है, अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला ये चावल और गेहूं से मिलता है, तो ये आपके स्रोत में चावल और गेहूं आ जाएगा। शरीर में निगोरिया बनाए रखने वाला, तो इसमें आपको विटामिन करना है, और जो स्रोत इसका होता है आम, पपीता, फल आदि इसका होता है। अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला, तो अस्थि दांतों का निर्माण करने वाला क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है, चिकन एवं मछली। अगर आप चिकन मछली आप अगर खाते हैं जो आपका नॉन वेजिटेरियन में आ जाता है तो आपको जो है प्रोटीन अधिकतर मिलता है। शरीर की वृद्धि की आवश्यकता तो विटामिन से होती है, और आय, पपीता, फल इसके आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा जो है हमने चार्ट कॉलम पूरा कर दिया है। अब आपका आगे का प्रश्न हम देखते हैं। आगे है आपका, आपके घर में विभिन्न अनाजों के कुछ दानों, मटर, मक्का, चना, गेहूं, सेम से लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उनको नियमित पानी डालिए व बीजी को अंकुरित व अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो इसको देखिए आपको सारणी को पूरा करना है। यहाँ पे आपका क्रमांक, जिसके अंदर पॉइंटों में क्रमांक दिए, उसके बाद अनाजों के नाम यहाँ पे मटर, मक्का, चना, गेहूँ, सेम, और अंकुरण में लगने वाला समय, तो अंकुरण में कितना समय लगता है। देखिए अंकुरण यानी कि अगर आप मिट्टी के अंदर बीज को दबा देते हैं तो कितने दिनों में वो निकल आएगा। देखिए आपका जो है इसके अंदर आपको सबसे पहले मटर दिया गया है, तो मटर में आपको 1 सप्ताह लगेगा, यानी कि 7 दिन। आप 1 सप्ताह या फिर 7 दिन लिख सकते हैं। मक्का के अंदर भी आपको 1 सप्ताह यानी 7 दिन लगने वाला है। और अगर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे चना, तो चना को आपका 1 सप्ताह लगेगा। उसके बाद गेहूं में आपको कम दिन लगते हैं, यानी कि 5 दिन में ये जो है निकल आता है। सेम के अंदर आपको केवल 8 दिन आपको भर देना है, तो 8 दिन आपका हो जाएगा। आगे दिया गया है, कृषि आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो आगे का प्रोजेक्ट कार्य आपका कृषि आधारित रहने वाला है पूरा का पूरा। तो देखिए कृषि आधारित प्रोजेक्ट कार्य में आप यहाँ देखेंगे कि कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता के हिसाब से आपको करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि हम बता चुके हैं सभी सब्जेक्ट का है, तो आप चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप पूरा का पूरा जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है। तो मित्रों आप यहाँ पे देखेंगे ग्रीष्म काल में किन अनाजों का होता है, तो लगभग मैक्सिमम 3 नाम तो आपको लिखना है, जिनमें आपका एक मूंग हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा उड़द। उसके बाद अगला प्रश्न आपका, और इसमें ही आपका जो है आपका इसी वाले प्रश्न यानी सेकंड नंबर का आपका तीसरा वाला है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे कल्टीवेटर, सॉरी आपका हाँ कल्टीवेटर आपको करना है, और दूसरे में आपको ट्रैक्टर और रोटरी ये आपको करना है। यानी कि आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, उन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का, यानी भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग। तो एक तो आपका हार्वेस्टर हो सकता है आप, या फिर आपका आप कुछ भी यहाँ पे ट्रैक्टर, रोटरी आप कर सकते हैं, ट्रैक्टर कर सकते हैं, रोटरी और कल्टीवेटर, आप कुछ भी जो है 2 मशीनों के आप नाम लिख दीजिए।
अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो अच्छे बीजों के चयन में आपको देखिए तीसरे नंबर पूछा गया है अच्छे बीजों का चयन। तो अच्छे बीजों के चयन का आप पूरा का पूरा आप यहाँ पे देखेंगे। अच्छे बीजों का चयन उनके उच्च आनुवंशिकता शुद्धता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आपको बीज को प्रमाणित दुकानों से खरीदना चाहिए। तो प्रमाणित दुकानों से आपको खरीदना चाहिए जो दुकानें अच्छा बीज देती हैं। ये इसका पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो फसलों की सिंचाई के लिए आपको यहाँ पे बताना है किन किन यंत्रों का उपयोग। तो इसमें आपको जो है फसलों की सिंचाई नदियाँ नहरों कुआं तालाबों और आपका ट्यूबवेल एवं जल के स्रोतों का जो है उपयोग किया जाता है। अब आपको इसका पूरा आप देखेंगे नदियों यानी कि जल स्रोत के लिए आप या तो सिंचाई के लिए आप नदियाँ या नहरों कुओं तालाबों ट्यूबवेलों जल स्रोत आदि कई चीज़ें हो सकती हैं। तो इनका आपका नाम आपको ड्रिप पाइप इत्यादि आपका उपयोग होता है। तो ये आपका पूरा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि फसलों की कटाई यानी आपका ये चौथा वाला है कि फसलों की कटाई में कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफेनफास और आपका साइपरथ्रिन आपको ये जो आपको करना है पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। फसलों की कटाई हेतु देखिए आपके फसलों की कटाई के लिए आपका संयंत्र तो आपका एक रीफर हो जाएगा कंबाइनर हो जाएगा हार्वेस्टर आपका एक फसल कटाई में आता है एक थ्रेसर होती है। उसके बाद विनोग्यन फैन। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो आपको फसलों की कटाई वाले प्रश्न में लिखना है। उसके बाद फसलों का सुरक्षण भंडार किस प्रकार किया जाता है ये आपका अगला तो मित्रों अब आप यहाँ पे देखेंगे फसलों का सुरक्षण भंडार। तो अनुसंधानों द्वारा यह पाया गया है कि परंपरागत तरीके से अनाज में 10 से 20% तक रावत मिलाने से वो ख़राब नहीं होते हैं, पर आवश्यकता है कि राख को हानकर सुखाकर ही डाला जाए। राख की रगड़ इसके बाद खाकर कीड़े मर जाते हैं और दोनों के बीच जहर जहाँ हवा हो जाती है राख आ जाने से हवा नहीं रहती। तो ये आपका ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा जो है इसमें आपको कर देना है सही से। तो ये आपका पूरा हमने जो है हल कर दिया है विज्ञान विषय का। एंड अब आप यहाँ पे और अब आपको क्या करना है आपको सिंपल से चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पे जाके या चैनल को आप एक बार चेक कीजिए। सभी सब्जेक्ट के आपको देख लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साइंस सब्जेक्ट बहुत ही टफ वर्कशीट आई है बहुत ही टफ प्रोजेक्ट कार्य सभी बच्चों के लिए आसान हो जाएगा जैसे ही वो इस वीडियो को देखेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्लास के बच्चों को शेयर करना है इसी मोबाइल से। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कक्षा 6वीं के और भी ज़्यादा ज़रूरी वीडियोस आपके लिए हम रेगुलर लाते रहते हैं तो आपको सभी देखना है।